हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नालंदा जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के 1500 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो या तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए इन 1500 क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनके बारे में हम आपको डिटेल से चर्चा करके आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने शुरुआत में हमारे देश पे शासन किया। शासन के साथ उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत किया, और जब उनकी पकड़ मजबूत हो गई तो फिर उन्होंने क्या किया कि देश को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट या कुछ नियमों को बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके बेस पे देश को चलाया जा रहा था या जिसके देश पे भारत में शासन किया जा रहा था। अब क्योंकि ये सारे रेगुलेटिंग एक्ट या जितने भी एक्ट थे, इनको बना कौन रहा था? तो इनको बना तो रही थी हमारी ब्रिटिश संसद, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था? तो इनको इम्प्लीमेंट उनका एक अधिकारी इंडिया में था, जिसे हम गवर्नर जनरल या 1858 के बाद वायसराय कहने लगे, वो इन्हें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो इन अधिनियमों की श्रृंखला में या इन एक्ट की श्रृंखला में सबसे पहला एक्ट कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अर्थात हमारा इन श्रृंखला में सबसे पहला जो एक्ट था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और ये पहला एक्ट था जिसमें से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, या जिससे उन्होंने यहाँ पे अपना जो कानून है वो यहाँ पे लागू करके अपना जो कार्य है वो करना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। जैसे सम्राट होता है, जब कोई मेल होता है तो उसको बोलते हैं सम्राट यानी राजा। तो सेम जब कोई फीमेल होती है और वो जब कोई रानी बनती है तो उसको कहा जाता है सम्राज्ञी, है ना। तो कहा जा रहा है, क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। तो जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से पहले भारत में शासन कौन कर रहा था? तो उससे पहले भारत में शासन कर रहा था ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रूल्स जरूर बना रही थी ब्रिटिश संसद, लेकिन उन ब्रिटिश संसद के उन बनाए हुए रूल्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 की क्रांति होने के बाद ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि वो उनसे अधिकार छीन लिए या उनसे शासन छीन लिया और डायरेक्टली अपना शासन वहाँ पे स्थापित कर दिया। और जब उनका शासन स्थापित हो गया तो कुछ बहुत मेजर से चेंजेस आए, जिसमें एक चेंजेस तो ये आया कि जो अब तक गवर्नर जनरल होता था उसको गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया। यानी पद तो वही है, काम वही है, लेकिन उसके नाम को परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? वायसराय, है ना। और साथ ही इसके बाद जो महारानी विक्टोरिया थी उनको ही भारतीय सम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया, यानी भारत का सर्वे सर्वा नियुक्त कर दिया गया। और कहा गया कि अब इन्हीं के अनुसार या इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के हिसाब से भारत देश का शासन चलेगा और यही भारत की सर्वे सर्वा होंगी। तो ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1858 में, यानी आपका ऑप्शन सी सही है इसका आंसर, है ना। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का निर्णय दिया गया या अधिकार मिला? तो क्वेश्चन समझिए कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो देखिए क्या था कि उस समय जो इंडिया थी, जो उस समय अमेरिका में इंग्लैंड जो है अपना जो हार रहा था। तो इस कारण से क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे हटाया। और दोस्तों इसका सबसे सही आंसर जो है वो है इसका जो तो देखो दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इसका सही आंसर होगा 1886 का अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया?
ब्रिटिश संसद के द्वारा। अब समिति से क्या मतलब है? समिति से मतलब है कि जो गवर्नर जनरल या जो वायसराय था, इस समय पे गवर्नर जनरल जो था, उसके पास एक समिति होती थी 4 लोगों की, और उसे उनके साथ डिस्कस करने के ही डिसीजन लेना पड़ता था। तो इस एक्ट के द्वारा उसे ये अधिकार दे दिया गया कि अब वो अपनी समिति के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। वो चाहे तो उसे माने या ना चाहे तो उसे ना माने। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो जैसा कि आप सबको पता होगा, इसमें मार्लेमेंटो कौन है? तो दोस्तों, इसमें मार्ले जो है वो भारत सचिव हैं, जो कि ब्रिटिश या इंग्लैंड में है, जो कि ब्रिटेन में है, और मिंटो जो है वो वहाँ पे इंडिया में वायसराय बन के बैठे हुए हैं। तो इसलिए उन दोनों के नाम से इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है ना। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, अर्थात ऑप्शन सी, 1909। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। ठीक है, एक अधिनियम था ये मार्ले मिंटो अधिनियम, ये सुधार अधिनियम, और इसी के तहत इसको लाया गया, और ये 1909 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया? तो देखिए दोस्तों, क्या था कि आपको पता होगा कि पहले हम लोग सिर्फ ये चाहते थे कि हमें पूर्णतः आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि शासन आप करते रहिए, हमें सिर्फ ऐसा दे दीजिए कि रूल्स आप बनाइए हमें, और उनको इम्प्लीमेंट करने का अधिकार हमें दे दीजिए। यानी हमारे लोगों पे हमें शासन करने का अधिकार दे दीजिए, बाकी रूल्स आप बनाते रहिए, हम आपके अंडर में रह के, आपकी छत्र छाया में रह के अपना शासन चलाते रहेंगे। क्योंकि तब तक इंडियंस ये मानते थे कि जितने अच्छे से अंग्रेज या गोरे लोग शासन कर सकते हैं, उतने अच्छे से हम लोग नहीं कर पाएंगे। और ऐसा उन लोगों ने, अंग्रेजों ने कई बड़े दूसरे देशों में कर रखा था। जो गोरे देशों के लोग, जो गोरे लोगों के देश थे, वहाँ पे ऐसा था। उसी के बेस पे हम भी यहाँ पे ये चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि एक समय के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अंग्रेज कभी भी हमें संपूर्ण स्वराज देने के मूड में नहीं है, और ना ही वो हमें देंगे। तब हमें समझ में आ गया कि नहीं, अब हमें लगा कि नहीं, अब तो हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए है। और इस कारण से जब पूर्ण स्वराज की बात आई, तो यहाँ पे कहा गया कि पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। ये कब लिया गया? तो दोस्तों, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में लिया गया। सब तो दोस्तों, 1929 में जब लिया गया, तो 1929 का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, 1919 का अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था। जो लाहौर आज के हमारे कहाँ पे है? आज के पाकिस्तान में है। और साथ ही इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको भी बताया कि 1909 का जो अधिनियम था वो किस नाम से जाना गया? 1909 का अधिनियम जाना गया मार्लियामेंटो सुधार के नाम से। तो इसमें किस बात की खास व्यवस्था की गई? तो इसमें जो व्यवस्था की गई 1909 के अधिनियम में, इसमें व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक चुनाव की, सांप्रदायिक व्यवस्था की बात की गई इसमें। इसलिए इसका आंसर सही होगा डी। और इसीलिए जो सांप्रदायिक चुनाव का जनक कहा जाता है, जो सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? वो मार्लियामेंटो को कहा जाता है। और मार्लियामेंटो सुधार के तहत ही सांप्रदायिक चुनाव जो आज हम देख रहे हैं, वो यहीं से व्यवस्था लाई गई थी, और यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर सही होगा डी, क्योंकि इसमें ना तो द्वैध शासन प्रणाली है, ना ही प्रांतीय व्यवस्था है, और ना ही संघीय व्यवस्था है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का इनमें से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का इनमें से कौन सदस्य नहीं था? तो आपको पता होगा कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसमें 3 सदस्य थे। वो कौन कौन थे? एक तो थे उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, है ना दोस्तों। दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो अब इसमें कौन सदस्य नहीं था इसका? तो इसका सदस्य नहीं था लॉर्ड मैकाले। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1946 के जो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था, उसमें लॉर्ड मैकाले के सदस्य नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संघीय शासन प्रणाली लाने का पहला प्रयास किया गया था? तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों 1935, यानी आपका बी। क्यों? क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा
कहीं ना कहीं ये बात व्यवस्था की गई थी कि भारत में एक संघीय शासन होगा, भारत में एक ऐसा केंद्रीय शासन होगा जहां से पूरे भारत का शासन चलाया जाएगा। तो पहली बार संघीय शासन प्रणाली लाने का प्रयास कहाँ किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसका प्रयास किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1947 में भारतीयों को उनका शासन सौंपने की योजना को किस नाम से जाना गया? ठीक है, तो इस योजना को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। अर्थात इसका आंसर क्या सही है दोस्तों? इसका सी आंसर सही है ना। तो 1947 में भारतीयों को जो उनका शासन सौंपने की योजना आई थी, उसे जो लेकर आए थे वो लेकर आए थे माउंटबेटन। ये कौन थे? तो ये उस समय पे भारत के वायसराय थे। कौन थे दोस्तों? वायसराय। और इन्हीं के नाम पे इस योजना को जाना गया, जिसे कहा गया माउंटबेटन योजना। और इसी के द्वारा भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान आया। और पाकिस्तान में भी दो हिस्से हुए, एक तो हुआ पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान कौन सा था? तो पूर्वी पाकिस्तान था आज का हमारा बांग्लादेश, जिसे 1971 में इंदिरा गांधी जी के समय में पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया गया और वो एक अपना अलग देश बन गया, जिसका आज नाम है बांग्लादेश। और इसे अलग कहाँ से किया गया था? तो इसे अलग किया गया था पश्चिम बंगाल से, यानी अपनी बंगाल से अलग कर दिया गया था और बंगाल के दो टुकड़े कर दिए थे। जिस तरफ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उसे पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल कहा गया, और जिस तरफ बंगाली आबादी ज़्यादा थी उसे कह दिया गया पश्चिमी बंगाल, है ना। तो पूर्वी बंगाल जो था वो बाद में हिस्सा किसका बन गया? वो बन गया बाद में हिस्सा अपने अपने पाकिस्तान का, और उसी को बाद में बांग्लादेश कह दिया गया, है ना। तो इसका आंसर सही है माउंटबेटन योजना। और अपना जो पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, वो से आज पाकिस्तान ही कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों 1935, अर्थात इसका डी आंसर सही है। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। इसका मतलब ये कि 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों के ऊपर द्वैत शासन प्रणाली आरोपित कर दी गई थी, उसे अब यहाँ से खत्म कर दिया गया है, उसे यहाँ से कम कर दिया गया, या उसे यहाँ से फ्री कर दिया गया, और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। अब उनके ऊपर कोई द्वैत शासन प्रणाली लागू नहीं थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा अपना जो सीरीज़ था, पहला सीरीज़ था हमारा, वो पूरा हुआ। और इसी के साथ अब धीरे धीरे हम डेली बेसिस अपने क्वेश्चन आपको डालते रहेंगे। और आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। यदि कुछ कमियां लगी, कुछ चीज़ें हों, तो आप बिल्कुल हमें बताइएगा दोस्तों। हम उसको और पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और डिटेल से आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, जैसे कि देश जिस महामारी से गुजर रहा है, इसमें आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने पहचान वालों का ख्याल रखें, और साफ सफाई बने रखें। तथा साथ ही प्रयास करें कि जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं। स्वस्थ रहें, सबका ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली सीरीज़ में।